अपनी नाकामी और लापरवाही को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन और जो घटना को अंजाम दिया है उन्होंने, इसको छुपाने के लिए इस टाइप की कार्रवाई मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जिससे कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकूं, उनकी कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मुझे मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन ये घटना हुई, मैं उस दिन संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश में भी नहीं था। आप कहाँ थे? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था। तो उस समय जब मैं मौजूद नहीं था, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखने का क्या औचित्य बनता है? पुलिस प्रशासन शासन ने साजिश की है, शासन के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने साजिश की है, और साजिश की है उन्होंने अपने सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया है। ये बात सच है कि दंगे के दिन जियाउर रहमान बर्क और कुंदरकी में जमानत जब्त का खिताब पा चुके हाजी रिजवान संभल में नहीं थे, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनके पास कुछ वीडियो और टेक्स्ट मैसेज ऐसे मिले हैं जो बर्क के खिलाफ नामजद एफआईआर करने का मजबूत आधार हैं। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूकुर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां क्या नई प्रयोगशाला तैयार की जा रही है? इस प्रयोगशाला का डायरेक्टर कौन है? क्या संभल फाइल्स 2027 के लिए तैयार की जा रही है? इसे समझने के लिए संभल और उसके आसपास की डेमोग्राफी को समझना जरूरी है। रामपुर में मुस्लिम 52%, मुरादाबाद में 47%, बिजनौर में 43%, अमरोहा में 41%, मुजफ्फरनगर में 41%, सहारनपुर में 42%, शामली में 41%, पीलीभीत में 35%, आंवला में 35%, मेरठ में 34% और बागपत में 28% हैं। ये कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन अब यहां बाबा का प्रचंड ज्वार चल रहा है। तुष्टीकरण की फैक्ट्री पर ताला लगता जा रहा है। 65% मुस्लिम वाली कुंदरकी में अखिलेश की जमानत जब्त हो चुकी है। उनका इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, लिहाजा अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक कूद पड़े हैं। वहीं विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा, जो मुस्लिम इकोसिस्टम पूरी दुनिया में खेलता है। अखिलेश ने भी पुलिस को कोसा, चाकू कट्टा चलाने वालों को कुछ नहीं कहा, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, पुलिस वालों पर केस दर्ज करने की मांग की। है जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है, और किसने कराया? सरकार ने कराया। अखिलेश और प्रियंका गांधी संभल की जामा मस्जिद के विवाद पर बात नहीं कर रहे, उसे सुलझाने की बात नहीं कर रहे। वो सिर्फ पुलिस और प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। जामा मस्जिद में सर्वे क्यों हो रहा है, विवाद क्या है, वो ऐसे समझिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर थी। मुगलों ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए इसे तोड़कर मस्जिद बना ली। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने संभल जिला अदालत में याचिका लगाई। कोर्ट कमिश्नर ने उसी दिन जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। 24 नवंबर को दोबारा सर्वे हुआ। सर्वे की रिपोर्ट 1 हफ्ते में सौंपी जानी है। मस्जिद पक्ष ने इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील दायर की है। इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई होगी। अब समझिए कि हिंदू पक्ष किस आधार पर जामा मस्जिद के विष्णु मंदिर होने का दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष ने 2 किताबों बाबरनामा
आईने अकबरी और एएसआई की एक रिपोर्ट को आधार बनाया है जो 150 साल पुरानी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जो संभल की जामा मस्जिद है वो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। बाबर ने 1529 में इसे तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। अब हम बताते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में क्या है। 1875 में एएसआई की रिपोर्ट में कई ऐसे साक्ष्य हैं जो हिंदू मंदिर होने की तरफ इशारा करते हैं। मस्जिद के खंभे विशुद्ध हिंदू वास्तुकला का प्रतीक हैं। एएसआई ने लिखा है कि मंदिर का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। मुसलमानों ने हिंदू मंदिर के निशानों को प्लास्टर से ढक दिया।